डियर एक्सपोर्टर फ्रेंड्स, मैं कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जब आप एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे जब आप अपना कंसाइनमेंट तैयार करते हैं, उसे भेजने के लिए तैयार होते हैं, तो सैंपल आप लोग भेजने होते हैं अपने बायर को, जिनके बेसिस पे आपको बल्क ऑर्डर इश्यू होते हैं। जो बोनाफाइड सैंपल हैं वो कस्टम अलाउ करता है भेजने के लिए बिना रिस्ट्रिक्शन के। आप कस्टम को अप्रोच करें सैम्पलिंग करके, अपनी कंसाइनमेंट बना के, वो आपको अलाउ करेगा भेजने के लिए। जो आप उसकी जो अपने आप इनवॉइस बनाते हैं, वो इनवॉइस आपकी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में होगी। तीसरा एस्पेक्ट होता है, मैं पहले एस्पेक्ट आपको गिना देता हूँ क्या क्या है। तीसरा एस्पेक्ट होता है प्राइसिंग और कॉस्टिंग का। उसके बाद आता है पेमेंट टर्म्स क्या होंगी आपकी। उसके बाद आता है कि कस्टम हाउस एजेंट्स के क्या रोल है, क्या क्या नेक्स्ट है, क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने कस्टम में प्रेजेंट करने हैं जब अपनी शिपमेंट करनी है आपने। कस्टम का क्या प्रोसीजर है कस्टम क्लियरेंस के लिए। जब आपकी शिपमेंट हो जाती है, अपने डॉक्यूमेंट आपने बैंक में सबमिट करने होते हैं। कितना उसमें टाइम होता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। मोड ऑफ पेमेंट, कितने तरह के मोड ऑफ पेमेंट होते हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जो आप अपना फॉरेन एक्सचेंज राइज करेंगे उसके लिए क्या गाइडलाइंस है हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की। यदि उसमें कोई इंस्पेक्शन वगैरह मैंडेटरी है तो इंस्पेक्शन की क्लोज आपने पूरी करनी होती है। उसमें एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सैंपल का जैसे मैंने बताया, सैंपल अपने आप बोनाफाइड सैंपल्स जो फ्रीली कस्टम अलाउ करता है वो आप अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग द कंसाइनमेंट ऑफ सैंपल यू कैन अप्रोच टू कस्टम, और अपने कस्टम उन्हें आपको परमिट कर देगा। अब आता है इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग आपने फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में करनी है। उसके बाद आता है प्राइस एंड कॉस्टिंग। प्राइस एंड कॉस्टिंग जब आप करते हैं तो आपने सैम्पलिंग से लेके रिलाइजेशन अमाउंट तक का सारा अपना डाटा कंसिडरेशन में लेना है, जिससे आपको लॉस ना हो। प्रॉफिट और मार्जिन रख के कि मेरी क्या प्राइसिंग कॉस्टिंग आ रही है, वो आप अपनी एफओबी में ले सकते हैं। जैसे आपका बायर से नेगोशिएशन होता है कि आप एफओबी टर्म पे जाते हैं, सीआईएफ पे जाते हैं, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट पे जाते हैं, या कॉस्ट एंड फ्रेट पे जाते हैं, वो जो है उसके हिसाब से आपने अपनी वो डिसाइड करनी है। अब आती है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स कई तरह से हो सकती हैं। आपको एडवांस मिलता है तो आप एफआईआरसी इशू करा सकते हैं बैंक को। जब आप शिपमेंट करते हैं तो नेगोशिएट कर सकेंगे डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट दैट एफआईआरसी। एलसी के अगेंस्ट शिपमेंट कर सकते हैं। डी और डीपी पे आपकी पेमेंट हो जाती है, क्रेडिट पे। नेक्स्ट आता है कस्टम हाउस एजेंट्स का क्या रोल है। जब आपकी शिपमेंट तैयार हो जाती है तो आप अपनी शिपमेंट हैंड ओवर करते हैं कस्टम को। कस्टम को हैंड ओवर करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए ये कस्टम हाउस एजेंट होते हैं जिन्हें लाइसेंसिंग होती है कस्टम डिपार्टमेंट से। ये आपकी हेल्प करते हैं बिकॉज दे आर प्रोफेशनल पीपल। वो आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं बाकी उन्हें अकाउंट फॉर करते हैं, उनको हैंडल करते हैं। उनका डे टू डे वर्क होता है। इजीली वो आपकी सारी शिपमेंट्स को इंस्पेक्शन करा के वो करके और शिपमेंट कराते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपने बनाने हैं कस्टम क्लियरेंस के लिए, उसमें आपका बिल ऑफ लैडिंग होगा या एयरवेज बिल होगा। यदि आपकी सी शिपमेंट है, बिल ऑफ लैडिंग आप तैयार करेंगे। यदि आपका एयर शिपमेंट और बिल एयरवेज बिल आपका बनेगा, कॉमर्शियल इनवॉइस बनेगी, पैकिंग लिस्ट बनेगी, शिपिंग बिल बनेगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स बनेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करके देन आप कस्टम हाउस उसको एजेंट को देंगे। वो कस्टम क्लियरेंस के लिए कस्टम में प्रेजेंट करेगा, आपकी शिपमेंट को क्लियरेंस कराएगा। कस्टम क्लियरेंस के बिना कोई भी कंसाइनमेंट हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। कस्टम वाले उसे प्रोसेस करके लेट एक्सपोर्ट का स्टेटस देते हैं। लेट एक्सपोर्ट होने के बाद ही आपकी शिपमेंट एयर हो, सी शिपमेंट हो, तब ही कैरियर पे लोड होगी। इसके बाद जब आपकी शिपमेंट हो जाती है, अब आता है
रिलेशन वाला पार्ट, आप अपने डॉक्यूमेंट को बैंक को जमा कराएंगे नेगोशिएशन के लिए। वो सारे डॉक्यूमेंट आपने 21 दिन के अंदर बैंक में सबमिट करने होते हैं, जिससे कि बैंक उन्हें कंसर्न बायर के बैंक को फॉरवर्ड करेगा नेगोशिएशन के लिए, अमाउंट रिलेशन के लिए। आती है मोड ऑफ पेमेंट के बाद। मोड ऑफ पेमेंट में आपका रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। यदि आपकी एडवांस पेमेंट है और आपने FIR से इशू कराया फॉरेन इन्वेंट रेमिटेंस सर्टिफिकेट, वो सबसे सेफ मोड है यदि आपको बायर एडवांस पेमेंट दे रहा है। दूसरा होता है LC में बोथ बायर एंड सेलर्स आर एट सेम प्लेटफॉर्म। आपका भी रिस्क उसमें काफ़ी कवर हो जाता है कि आपने शिपमेंट कर दी तो इंपोर्टिंग कंट्री में जो बायर का बैंक है वो गारंटी कर रहा है पेमेंट करने के लिए LC के थ्रू। आप अपने डॉक्यूमेंट बैंक को हैंड ओवर करेंगे अपने, वो आपका बैंक उन डॉक्यूमेंट को नेगोशिएशन के लिए इंपोर्टर्स के बैंक को फॉरवर्ड करेगा, वहाँ से अमाउंट रियलाइज करा के आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। और DP पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अब आता है कि क्या आपकी जो आइटम आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें कोई इंस्पेक्शन की आवश्यकता है। यदि इंस्पेक्शन की आवश्यकता है तो वो सर्टिफिकेट भी आपने ऑब्टेन करना है कंसर्न अथॉरिटी से। वो आपके डॉक्यूमेंट्स का पार्ट होगा, जिससे कि आपकी स्मूथली सारे चीज़ें हो सकें। आपने अपने GST को भी लुक आफ्टर करना है। जो रिलाइजेशन होना है आपके अमाउंट का वो 9 मंथ के अंदर आपने रिलाइज करा लेना है बाई फॉलोइंग अप विद द बैंक से फॉलो अप करके अपने अमाउंट को विद इन 9 मंथ आपने रिलाइज करा लेना है। डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप बायर को अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ से आप बायर की डिटेल ले सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से आपके जेन्युइन बायर्स की आपको डिटेल्स मिल सकती है, जिससे कि आप उन्हें अप्रोच कर सकें और अपने ऑर्डर ले सकें एक्सपोर्ट्स के। आप कमेंट्स बॉक्स में यदि किसी स्पेसिफिक चीज़ पे आप कोई चाहते हैं डिटेल, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कमेंट्स में आप डालें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मैं रेगुलर ये बना रहा हूँ वीडियो एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट रिलेटेड, ये सारे आपको पहुँचा करेंगे। इसमें हो सकता है कोई सी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हो, कोई कम की। जो इम्पोर्टेंस की उसे आप पूरी देखें। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को तो सारी आप तक पहुँचेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।